आप सबों को जय मसीह में सुबह की प्रार्थना में बड़े का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संदीप प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रवेश और चैतन्य प्राप्त करने के लिए आज मनुष्य कमजोर होते जाता है। दिन प्रतिदिन उसका बल क्षय होते जा रहा है। फिर शत्रु कहीं ना कहीं फिर उसको गिराने के लिए मानसिक स्थिति कमजोर कर रहा है। मन से टूटा हुआ, मन से बिखरा हुआ, मन में चैन नहीं, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए किसी भी प्रकार का मन नहीं लगता, क्योंकि समस्या ही समस्या शत्रु भर के रखा है। हर विश्वासी को कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से वो गिराना चाहता है। Praise the Lord। कुछ लोगों को बीमारी के तौर से, कुछ लोगों को डिप्रेशन में, कुछ लोगों को समस्या में, कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम में, Praise the Lord। अनेक लोगों का बंधनों को बांध के रखा है। अनेक व्यक्तियों का शादी को रोक के रखा है। Praise the Lord। अनेक लोगों का जॉब को रोक के रखा है। अनेक लोगों का पीआर वीजा रोक के रखता है, क्योंकि वो जानता है अगला कदम आप क्या करने जा रहे हैं। आपका भविष्य जैसे खुलने जा रहा है एक अच्छा जॉब के लिए, वो आपका जॉब को बंद करेगा। जब आप परिपक्व होगे, शादी के लायक होगे, आपका काम है एक अच्छा पार्टनर को ढूंढकर शादी करना। शत्रु उधर रुकावट डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जीवन में ब्लेसिंग्स आए, वो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो। फिर इस एक परिवार बनेगा, तो वो परिवार बनेगा प्रभु में, और एक परिवार जुड़ जाएगा। हालेलुया। शत्रु यही ढूंढता है। पढ़ाई होने के बाद एब्रॉड जाना चाहता है। एब्रॉड जाएगा तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, आप अच्छे पैसे कमाएंगे। शत्रु उधर ब्रेक मार देता है, आपको वीसा देने नहीं देता है, आपको पीआर देने नहीं देगा। कहने का मतलब टोटली आपकी जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर का ब्लेसिंग्स होने जा रहा है, वो ब्लेसिंग्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रभु जो देता है उसके जीवन में वो ईर्ष्या हो जाता है। वैसे परमेश्वर अपने भक्तों को भर भर कर देता है। वचन कहता है स्वर्ग का भंडारों को खोलकर किसी भी आशीष को परमेश्वर रोकता नहीं है। अपने भलाई करने वालों के लिए, जो उसके मार्ग में चलते हैं, वैसे जो उसके भय में चलते हैं, परमेश्वर भरपूर आशीष देता है। कोई भी ब्लेसिंग्स परमेश्वर रोक के नहीं रखता है। हालेलुया। आज उसका शत्रु का कार्य को हम जानना है, उसकी बातों को समझना है। हम परमेश्वर के निकट में जब हम जाते हैं, शैतान भी परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि रखता है आपको गिराने के लिए। लेकिन डरो मत। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा कि मैं संसार को जीता हूं, तुम ढाढ़स बांधो। कहने का मतलब परमेश्वर परीक्षा आपके सामने दिखाई देगा, प्रॉब्लम्स दिखाई देगा, लेकिन डरना नहीं। डर छोड़कर आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु, मेरा कोर्ट कैसे है, इसको प्रभु तू दूर कर। ये समस्या मेरे घर के विरोध में आ रहा है, इसको दूर कर। मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा, प्रभु से दूर कर। मेरे बच्चों का लाइफ के विरोध में शत्रु कार्य कर रहा, प्रभु से दूर कर। मेरे बच्चों का शादी हुआ नहीं, प्रभु उसको दूर कर, ये बंधन टूटे। मेरे बच्चे उन्नत स्थान में जा पहुंचे, इनके लिए एक अच्छा जॉब नहीं मिला है, प्रभु वो बंधन को तोड़ दे, वो बंधन को तोड़ दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनका भविष्य को रोक के रखा है, वो बंधन टूटने पाए, वो बंधन टूटने पाए। जितना बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के नाम से कोख खुलने पाए, यीशु के नाम से कोख खुलने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपना जीवन में उद्धार देखने के लिए, अपना पति
या पत्नी प्रभु में आने के लिए अभी तक विश्वास में आए नहीं है, लगातार प्रार्थना कर रहे, प्रभु वो बंधन को तोड़, पति पत्नी को एक विश्वास में लेके आने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन में दो विश्वास ना होने पाए, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु तो हर एक को मदद कर। हालेलुया। जितने बीमार है लंबे समय से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हो बंधन टूटने पाए, वो बंधन टूटने पाए, वो दुष्ट की शक्ति जो बांध के रखा हुआ, अंधकार की ताकत, ओ हल्लेलुया, अब्राहम की वंश का स्त्री को शत्रु ने बांध के रखा, और उसको खूंदा बना दिया। मैं आज विश्वास से कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से जितने बंधन शत्रु बांध के रखे हैं हमारे विश्वासी लोगों के विरोध में, हमारे बच्चों के विरोध में, हमारे बुजुर्ग माता पिता के विरोध में, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। इन दिनों में उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। हालेलुया। होने दो प्रभु, होने दो प्रभु, होने दो प्रभु। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 14 कलम, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Praise the Lord। ये वाक्य परमेश्वर सारा से बात कर रहा है। सारा के शरीर में कमजोरी था, बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुका था, अब्राहम भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन अब्राहम के तंबू के आगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 3 व्यक्ति लोग दर्शन दिए। वहां पर कहा यहोवा ने उसे दर्शन दिया और 3 पुरुष दिखाई दिए और दौड़कर उनके सामने दंडवत कर भूमि पे गिर पड़ा, उनके लिए भोजन बना के दिया, सब कुछ कहा। और हालेलुया, वो एक भविष्यवाणी उधर सुनाई दिया, सारा को बुलाओ। हालेलुया। अगला वसंत ऋतु में तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है सारा को देखकर, लेकिन सारा अपना शरीर को देखकर कहती है मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है। नंबर 1। और उसे पता है मासिक धर्म बंद होने के बाद कभी भी दुनिया में कोई स्त्री बच्चा को जन्म नहीं दे सकती। ये गायनोकोलॉजिकल फैक्ट है। सारा भी वो जानती थी, इसीलिए कहा मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है। इसलिए असंभव है ये बात, ये बच्चे कैसे जन्म दे सकता है। दूसरी बात, सारा अपना वीकनेस को बता रही है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। इतना एज में कोई बच्चे जन्म दे सकता है क्या? इम्पॉसिबल। हम देखते हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, उसके बाद एक बच्चे को जन्म देना बोले तो बहुत कठिन बात है, क्योंकि एज फैक्टर उधर होता है। सो सारा ने परमेश्वर के सामने 2 नेगेटिव शब्द को, रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया। कहने का मतलब 2 असंभव बातों को परमेश्वर से बताया। एक तो मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, दूसरा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। यह असंभव है एक बच्चे को जन्म देना। जिस स्त्री का मासिक धर्म बंद है और बुढ़ापा में क्या बच्चे दे सकती है? हालेलुया। इम्पॉसिबल शब्द, असंभव शब्द परमेश्वर को वही पसंद है। आप अपने मुंह से एक्सेप्ट करो, यह असंभव है, लेकिन प्रभु कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वसंत ऋतु में तू चाहे तेरा मासिक धर्म बंद है, तू उसके लिए विधि लिख के रखा है। तूने ये भी कहा मैं बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन यहोवा मैं परमेश्वर तुमसे कहता हूं प्रेज़, अगले साल तो इस समय पर, वसंत ऋतु के समय पर
तेरे हाथ में बच्चा होगा। वो गाइनोकोलॉजिकल फैक्ट परमेश्वर को मायने नहीं रखता है, वही सब नेगेटिव रिपोर्ट्स मायने नहीं रखता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आपके लिए जो असंभव है, वही सब मनुष्य कहता है ये असंभव है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने रखकर प्रार्थना कीजिए। आपका रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगा, आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, आपके कैंसर सेल्स खत्म हो जाएंगे। यीशु के नाम से मैं बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना कर कर कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में शत्रु जो बांध के रखा हुआ परमेश्वर बंधन टूटेगा। आए हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या यहोवा के लिए कोई बात असंभव है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर की आराधना करते हैं, असंभव को संभव करने वाला यहोवा की आराधना करते हैं, तो याद रखना मेरा परमेश्वर से कोई असंभव बात नहीं है। एज फैक्टर मायने नहीं रखता है, परमेश्वर मानसिक धर्म परमेश्वर ओ मायने नहीं रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका शरीर परमेश्वर के लिए काफी है कार्य करने के लिए। प्रभु ने आपको रचा है तो परमेश्वर जानता है परमेश्वर आपको क्या देना है, उसके लिए परमेश्वर कोई गाइनोकोलॉजिकल फैक्टर, कोई परमेश्वर एनवायरनमेंट वो मायने नहीं रखता। प्रभु यदि प्रॉमिस किया है वो जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको देना चाहता है, आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके रुके हुए काम को दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपके बंधन तोड़ना चाहता है, अपनी बीमारी खत्म करना चाहता है। परमेश्वर से कोई बात असंभव है क्या? याद रखना, परमेश्वर के सन्निधि में कठिन बातों को लेके आए, जो आप सोचते ये हो नहीं सकता, वो बातों को लेके आइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। विश्वास के साथ जाइए। परमेश्वर सारा कभी सोचा नहीं मैं गर्भवती हूँगा, ऐसा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने भी सोचा होगा ये हो नहीं सकता आपके लाइफ में, वो प्रभु आपके लिए आज करने जा रहा है। विश्वास से वचन को रिसीव करिए। प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है, परमेश्वर आपका परिवार में करने जा रहा है, परमेश्वर आपका बच्चों का लाइफ में करने जा रहा है, प्रभु आपके बिजनेस में करने जा रहा है, प्रभु आपका खेत में करने जा रहा है, परमेश्वर आपके नौकरी के स्थान में करने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बड़े काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, ये सुंदर दिन तूने आज हमारे जीवन में दिया, इसका धन्यवाद। जीवित परमेश्वर जिंदा यहोवा आज प्रभु तेरे चरणों में आ रहा है। तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आज तूने कहा क्या मुझसे कोई काम असंभव है? प्रभु तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। लाल समुद्र को हालेलुया, ओ प्रेज लॉर्ड हालेलुया, तूने दो भाग किए। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हम देखते हैं समुद्र को दो भाग किया परमेश्वर ने, मन्ना को आसमान से बहाया परमेश्वर। हालेलुया, मरुभूमि में तूने हालेलुया रास्ताओं को निकाला। हालेलुया, हम देखते जंगलों में मार्गों को निकाला परमेश्वर। परमेश्वर तूने बड़े बड़े कार्य को किया। सीनाई पर्वत के हालेलुया वहां तक इस्राएली लोगों को तूने कैसा लेकर चला इस मरुभूमि की यात्रा में। परमेश्वर तू उनके साथ था, असंभव काम को तूने करके दिया। मांस चाहिए करके रोया, प्रभु तूने मांस उनके लिए प्रबंध करके दिया। मरुभूमि में परमेश्वर रेगिस्तान में तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरा नाम महान है। प्रभु मैं प्रार्थना करने चला, आज जितने लोग असंभव मान के आज प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर, परमेश्वर उनके सारे कामों को ये वचन के आधार पर उनका विश्वास बनने पाए। ओ हालेलुया, परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं है कर विश्वास से बनने के लिए बात कर। और दिल से धन्यवाद, आदर महिमा जला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। विश्वास करिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।